विजय तिलक किसका होने जा रहा है? विजय तिलक, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। 75 जिलों के लिए पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव होने हैं। 22 की तस्वीर साफ हो चुकी है। 22 पर निर्विरोध चुन लिए जा चुके हैं अध्यक्ष, जिसमें से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और एक पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन आज जो जंग होने जा रही है, जो वोटिंग होने जा रही है, वो 53 सीटों पर होने जा रही है। 53 सीटों के लिए सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद काउंटिंग होगी और दिन के अंत तक की तस्वीर साफ हो जाएगी कि दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किस पार्टी का दबदबा रहा है। ज्यादातर सीटों पर जो दिलचस्प मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। हमारे संवाददाता हर एक जिले पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे जो हैं वो हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं और शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ है। रुख शैलेश अरोड़ा का कर लेते हैं। शैलेश, आप लखनऊ में मौजूद है। आज जो है 53 सीटों के लिए वोटिंग शुरू होने जा रही है। 11 बजे से ये वोटिंग होगी। लखनऊ के समीकरण क्या कहते हैं? यहां मुकाबला कितना दिलचस्प है और किसके बीच में है? आस्था, देखिए यहाँ पर सीधा सपा और भाजपा के बीच में मुकाबला है। अगर बात करें सीटों की, 25 जिला पंचायत सदस्यों की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से जो चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो 10 सीटें जो हैं वो सपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीती थी, जबकि 3 सीटें भाजपा के पाले में गई थी। इसके अलावा 5 सीटें बसपा ने और बाकी निर्दलीयों के पास है। हालांकि यहाँ पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो पार्टी के विधायक हैं मोहनलालगंज से अमरीश सिंह पुष्कर, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, टिकट दिया हुआ है और उसका मुकाबला है आरती रावत से, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर की पत्नी है। तो यहाँ पर ये चुनाव है। हालांकि अगर बात करें तो देखिए, आरती रावत जो है वो निर्दलीय चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में भाजपा ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। यानी ये कह सकते हैं कि 3 उम्मीदवार जो थे भाजपा के पहले जीते और चौथे खुद इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। 13 यहाँ पर वोट चाहिए हैं किसी को भी जीतने के लिए, क्योंकि कुल 25 यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं। इसमें अगर हम देखें तो सपा की राह आसान है, क्योंकि 10 समर्थित उम्मीदवार पहले ही जीत चुके हैं, यानी सिर्फ 3 लोग और उनको चाहिए हैं। जबकि भाजपा के लिए राह थोड़ी मुश्किल जरूर नजर आती है, क्योंकि 3 सीटें यहाँ पर भाजपा समर्थित को मिली थी, एक को उन्होंने शामिल कर लिया, यानी 4 बाकी। तो लखनऊ में आप बता रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी आंकड़ों के लिहाज से बात करें, सदस्यों की संख्या के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर उसका खेमा मजबूत नजर आता है। लेकिन कानपुर में क्या हाल है, रतीश हमें बताएंगे। जी रतीश। देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर है। कानपुर में बीजेपी ने स्वप्निल वरुण को अपना प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने राजू दिवाकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है उसमें यही नज़र आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार लेगी। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो उन्नाव है और उन्नाव में बड़ा ही मुकाबला रोचक हो रहा है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी मालती रावत, उनको पार्टी ने निकाल दिया और उन्होंने अपने आप को पार्टी से किनारे कर लिया है। यानी यहाँ पर 3 प्रत्याशी तो जरूर हैं, प्रत्याशिता मालती रावत की जरूर बरकरार है, लेकिन बीजेपी की जो घोषित प्रत्याशी हैं शकुन सिंह और जो बागी बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण सिंह, उनके बीच मुकाबला है। यानी शकुन सिंह और अरुण सिंह के बीच ही ये मुकाबला माना जा रहा है और इन्हीं दोनों में से कोई जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। अगर अंकगणित की बात की जाए तो 51 सदस्य यहाँ पर जिला पंचायत के हैं, जिनमें से 9 बीजेपी के हैं, 20 समाजवादी पार्टी के हैं और 22 निर्दलीय हैं। लेकिन 20 सदस्यों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने आप को मुकाबले से बाहर कर लिया है। यानी बीजेपी का बागी या बीजेपी का घोषित प्रत्याशी ही यहाँ का उन्नाव का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है। 11 से 3 बजे तक मतदान होगा और 1 से 2 घंटे के बीच यहाँ पर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ और जगहों की भी अपडेट लेते हैं। बागपत एक ऐसी सीट, दिलचस्प मुकाबला, शक्ति सिंह यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। शक्ति, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर हुआ। यहाँ तो जो कैंडिडेट थी वो पहले रालोद से भाजपा गई, भाजपा से रालोद में आई, उसके बाद नॉमिनेशन जिस तरीके से उनका खारिज हुआ, पेपर्स रिजेक्ट हुए, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला बागपत में। देखिए, अगर बागपत की बात की जाए तो बागपत में एक कड़ी टक्कर है बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के जो इसमें सदस्य हैं वे ज़्यादा हैं और बीजेपी के कम है, लेकिन देखना होता है क्या, जो सपा पार्टी से जीत कर आई थी वही आज की तारीख में जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है जिला पंचायत अध्यक्ष की बबली, वो बीजेपी की इस समय यहाँ कैंडिडेट है। अगर बात की जाए सपा पार्टी की तो जो ममता किशोर है, ममता किशोर लगातार ममता किशोर का यहाँ विवादों में एक घिरे रहना यहाँ लगातार जारी रहा। ममता किशोर पहले जब जीत कर आई तो वो रालोद से थी, लेकिन उसके बाद ममता किशोर पहुंच जाती हैं सतपाल सिंह के पास। सतपाल सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कराई, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने उसे अपना कैंडिडेट घोषित किया और जिसके बाद ममता किशोर
राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट यहाँ से घोषित हो गई। फिर उसके बाद जिस दिन नामांकन वापस होना था उस दिन ममता किशोर कहीं बाहर थी, लेकिन उनकी शक्ल में कोई और महिला यहाँ पर आके नामांकन जिसने वापस लिया उसके बाद। लेकिन यहाँ पर जो विवाद है काफी गहराया हुआ। अगर बात की जाए बागपत की, तो बागपत यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को बचाने के लिए जयंत चौधरी लगातार यहाँ पर प्रयासरत है और लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर बागपत ही नहीं बचेगा तो इनके पास और आगे क्या बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में रालोद किसी भी तरह से पंचायत अध्यक्ष की सीट अपने खाते से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मैसेज भी छुपे होते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी।